हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग मुझे बताइए, क्या आपके पास साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा एक बार आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। रिप्लाई तो मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से तो। हेलो। हाँ, क्लास देखी क्या सर? कर रहा था। 1 मिनट चला दो। हाँ सर, चल रही है क्लास तो लाइव है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप क्या हेलो। आप बच्चों के कमेंट देखो एक बार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंजंक्शन। ठीक है। और कंजंक्शन के ऊपर एक बेसिक बात हम लोगों ने कल है। इससे मैंने आपके लिए टाइम इधर आ रही है बच्चों, उसके बाद तो हेलो। हेलो हाँ जी। सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, जैसा कि अनअकैडमी पे तो क्लास है, अनअकैडमी पे अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करना। हेलो। हाँ सर, क्लास आ रही है, कुछ बच्चों की समझ तो आ रही है, कुछ नहीं चल रही है। तो या फिर आपको और क्या क्या अभी स्टार्ट हो गई है? हाँ सर, मेरे पास मोबाइल में भी चल रही है सर। आप मुझे क्या है, देखिए कंजंक्शन विद आर इन पेयर। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताई, और इनका राकेश कुमार का मैसेज आया। कोई भी कंजंक्शन वो कर रहा बच्चा इसको रिप्लाई कर जहां पे पेयर हेलो।
गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताइए, क्या अब आपके पास क्लास विजिबल है क्या? हाँ सर, क्या इश्यू है देखा? तो देखो बच्चे लिख रहे हैं ना, नोट स्टार्टेड। देखो मैं, चौधरी जी, सतीश, ये कितने लोग लिख रहे हैं। ज्योति, कविता, जाहिद, अली नोट विजिबल, संगीता क्लास नोट स्टार्ट, प्रशांत, मोनू, जितेंद्र, परमवीर, विक्रांत, धर्मेंद्र, अजय, अनिल, मनीष, सारे के सारे लोग लिख रहे हैं। कुछ लोगों के पास है लेकिन 2-5% लोगों के पास ये हरिओम, ये सारे आनंद, देखो सारे लोग, अक्षत, अभिषेक, दीपक, सारे लोग, राहुल, रितु, सब ऐसे ही लिख रहे हैं। कुछ लोगों के पास स्टार्ट भी है, जैसे अजय है, मयंक है, उन लोगों के पास स्टार्ट है बैच, लेकिन कुछ ही लोग हैं, 4-5% ही हैं मान लो आप। शुभम के पास भी स्टार्ट है। हाँ सर। कुछ लोगों के पास ओके है लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी है। चलो ठीक है। यार ये डेली इश्यू हो जाता है, इसको सोल्व करो ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या अब क्लास ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, तो अब मैं शुरुआत करता हूं आपको पढ़ाने की। धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सभी के पास आ जाएगा।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, एक अपने पास कल हम लोग पढ़ रहे थे, मैं आपको ये बता रहा था कि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनता, लेकिन कहीं पर अगर आप लोग टेस्ट वगैरह दोगे, पेपर वगैरह दोगे, मॉक वगैरह अगर दोगे तो ऐसे भी वो कभी कभार बना देता है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसको भी ऐसे मोड़कर अपने पास एक कोन बना देता है। यहाँ से इस चीज को वो ऐसे मोड़ता है और यहाँ पर मोड़कर इसको वो कोन बना देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना सारे लोग। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे, याद रखना, नॉर्मली जो कोन बनेगा, सही में अगर जो कोन बनता है वो अपने पास एक सेक्टर से बनता है। कल की क्लास में ये बात मैं समझा चुका हूं, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि नॉर्मली जो एक कोन बनता है वो हमेशा किससे बनता है, एक सेक्टर से बनता है। लेकिन ठीक है ना, अब आइए आप लोग, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास ऐसा है कि जब भी आप लोग इससे कोन बनाओगे, जब भी आप लोग इससे बनाओगे तो यहां से जैसे ही मोड़कर ऐसे बनाओगे, इस चीज को आप लोग मोड़ते हो, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनेगा कहीं पर, लेकिन टेस्ट वगैरह अगर देते हो आप लोग तो क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना उस कंडीशन में ये जो 2πr, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2πr, यहां से यहां तक की जो सरकमफ्रेंस है इसकी 2πr, वो भी a के बराबर होगी। 2πr किसके बराबर होगा, a के बराबर। और इसकी जो स्लांट हाइट l है वो भी किसके बराबर होगा, a के बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को मोड़कर अगर करे तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को। और आइए शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, कोशिश करना समझने की, यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, कोई भी क्यूब, कोई भी अगर ये कोन अपने पास है, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। यहां से अगर कभी भी इस पर एक, अगर हम लोग कोन इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम साइड का अगर क्यूब रख दें, इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम साइड का अगर एक क्यूब रख दें, तो वो क्यूब ध्यान रखना ऐसे रखा जाएगा। इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम साइड का एक क्यूब रख दिया जाए। वैसे ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता देता हूँ कि क्यूब जो रखोगे, मैक्सिमम साइड का जो क्यूब रखना है वो ऊपर जाकर इसको टच होगा। यहां पर अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम साइड का अगर क्यूब आप लोग रखते हो तो वो जो क्यूब होगा वो अंदर जाकर यहां पर टच होगा। और ये जो टच वाला भाग है, नीचे से हम लोगों ने इसके अंदर की तरफ एक क्यूब रखा और नीचे से जहां पर ऊपर जाएगा, वो जहां पर जाकर टच हुआ, जिस पार्ट पर जाकर टच हुआ वो पार्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया है। तो ये जो अपने पास आता है, ये अपने पास इसकी जो साइड, इसकी रेडियस और हाइट अगर गिवन है, इसकी हाइट है मान लो h और इसकी रेडियस अगर गिवन है यहां से यहां तक अपने पास r, तो ध्यान रखना इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है √2rh अपॉन √2r प्लस h। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, √2rh अपॉन √2r प्लस h इसका फॉर्मूला होता है अपने पास इसकी साइड निकालने का। याद रखना ये आता कैसे है, ये आएगा सिमिलरिटी से या समरूपता से। ये जो आता है ये सिमिलरिटी से या समरूपता से आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्लास अब आपकी स्टार्ट होगी सभी लोगों की एकदम सही तरीके से। अब आप लोग समझने की शुरुआत करो और आज की क्लास का पहला पॉइंट आप लोग यही मान लो, ठीक है ना। आज की क्लास का पहला पॉइंट आप लोग यही मान लो कि अंदर मैक्सिमम साइड का अगर हम लोग क्यूब रखें तो उसकी साइड का फॉर्मूला ये होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और ये जो है ये ज्योमेट्री से आता है भाई, सिमिलरिटी से आता है, समरूपता से आता है। हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अगर सही डायग्राम बनाना अगर चाहोगे आप, तो ऊपर से जैसे आप लोग क्यूब रखोगे यहां से, तो वो क्यूब इसके अंदर की तरफ अगर पुट करोगे,
इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग क्यूब रखें नीचे से तो क्यूब यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहाँ टच हो रहा है वो पॉइंट मैं बना देता हूँ आपके लिए ताकि चीज़ें आप एक बार समझ पाओ। ऐसे एक क्यूब होगा जो इसके अंदर की तरफ, ये जो होगा ये ऊपर वाले 4 कोने हैं और ये नीचे वाले अपने पास 4 कोने हैं। ध्यान रखना ये क्यूब अपने पास ऐसा होगा। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ब्लू शो अगर नहीं हो रहा है तो मैं ब्लू से नहीं लिखूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि ये इसकी यहां से यहां तक रेडियस है, ये जो दूरी है इसकी यहां से यहां तक वो इसकी रेडियस है, और ये यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो अपने पास मान लीजिए इसकी हाइट जो है वो यहां से यहां तक h है। ये जो इसकी हाइट है वो अपने पास h है, इसकी हाइट अपने पास h है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इश्यू है क्या, ऑडियो में इश्यू है क्या, एक बार बताना। ऑडियो में इश्यू है या ठीक चल रहा है, मैं ठीक कर लेता हूं, ऑडियो में ठीक कर दूंगा आपके लिए, मुझे एक बार बताओ। आनंद, जो आपने पूछा उसका मैं आंसर बताता हूं आपको। कोई इश्यू नहीं है ना, क्या सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। यहां पर देखिए, अब अनंत आपने जो पूछा कि सर इसको 2D में नहीं कर सकते क्या, उस चीज को भी मैं बताता हूं, इधर ध्यान देना पहले आप लोग। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ये जो दूरी होगी, ध्यान रखना यहां से यहां तक 3D में थोड़ा सा सोचो, ये जो दूरी होगी इसकी साइड को अगर आप लोग a मानोगे तो याद रखना ये जो डिस्टेंस होगी ये इसके डायगोनल का आधा होता है, ये इसकी साइड नहीं होती। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो इसके डायगोनल का आधा होता है, ये इसकी साइड नहीं होती है। तो इसके ऊपर वाले फेस का डायगोनल अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, इस स्क्वायर को, इसको अगर मैं अलग से आप लोगों के लिए बनाऊं एक बार ऐसे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ऊपर जो अपने पास ये बना हुआ है और ये जो ऊपर वाले फेस का जो डायगोनल होगा, साइड अगर ए है, ऐसे अपने पास कंप्लीट बना हुआ है ये तरीका, ये क्यूब है इसके अंदर की तरफ। तो याद रखना यहां से यहां तक जो डायगोनल होगा वो साइड अगर ए है तो ऊपर वाले फेस का डायगोनल √2a होगा, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डायगोनल की आधी होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास कितनी होगी, √2a का आधा करोगे, 2 का भाग दोगे तो ये डिस्टेंस a/√2 होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। ये यहां पर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये ऊपर वाले फेस के डायगोनल की आधी होगी, ये अपॉन a/√2 होगी, ये अपने पास ये है। और यहां से यहां तक नीचे वाली साइड अगर इसकी a है, इतनी इसकी दूरी अगर a है, ये डिस्टेंस अगर a है, तो यहां से यहां तक ऊपर वाला कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास h-a, और इसमें हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे, समरूपता हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग सिमिलरिटी या समरूपता लगाएंगे। तो आगे जो क्वेश्चन होगा वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन अपने पास होगा। ये ऊपर वाले की सिमिलरिटी का तरीका ये होता है, बड़े वाले की साइड छोटे वाले की साइड h-a अपॉन बड़े वाले की साइड जो होगी वो अपने पास कितनी होगी, h। छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास है a/√2 ट्राइंगल में, और बड़े वाले की साइड है वो कितनी है, r। दो चीजों में मैं आपके लिए सिमिलरिटी लगा रहा हूं, समरूपता लगा रहा हूं। एक तो ये ऊपर जो छोटा सा ट्राइंगल है इसमें, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होते ही लाइन पैरेलल, एक तो इसमें, तो इसकी ऊपर वाली जो साइड है, ध्यान से देख लो इसको, ऊपर वाली साइड h-a, ये a/√2, और एक मैं बड़े वाले ट्रायंगल में इसमें, इन दोनों में सिमिलरिटी लगा रहा हूं। किसी बच्चे को सिमिलरिटी आती है आप लोगों को, क्योंकि मेंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब ये चीज सीख लेना। और जब आप लोग सोल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, तो a का जो मान यहां पर आएगा, साइड जो आएगी अपने पास वो आएगी √2rh/√2r + h। याद रखना कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज को 2D में मान लेते हैं। कुछ गलती क्या करते हैं, कुछ लोग यहां पर गलती ये करते हैं कि इस चीज को वो लोग 2D में मान लेते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि ये एक स्क्वायर ही तो है,
यहां पर इसको वो 2D में मानते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ये अपने पास जब भी इसके अंदर अगर हम लोग ये रखते हैं, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग क्यूब रखते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर अब अगर मैंने क्यूब रखा तो क्यों ना मैं 2D में इसके अंदर अगर मैंने क्यूब रख दिया ये, तो क्यों ना मैं 2D में इसके अंदर स्क्वायर रख देता हूं, इसके अंदर मैं स्क्वायर रख देता हूं। 2D की अगर बात करें तो इसके अंदर मैं स्क्वायर रख देता हूं। वो लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को चेंज करके ऐसा बना लेते हैं, ये अपने पास L है, ये L है, ये अपने पास 2R है, रेडियस यहां से यहां तक टोटल डायमीटर, और इसके अंदर स्क्वायर रख देते हैं, और हाइट है अपने पास h। और यहां पर जो फॉर्मूला होता है इसकी साइड का, वो अपने पास होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये अपने पास। और याद रखना, अगर मैं बात करूं 2017 एसएससी मेंस की, तो 2017 एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि इसके अंदर हम लोग क्यूब रख रहे हैं, और उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत थे, क्योंकि एग्जामिनर ने भी यही सोचा कि स्क्वायर बन रहा होगा। तो 2017 मेंस में क्वेश्चन गलत आया हुआ है, फिर सभी बच्चों के नंबर मिले थे। ध्यान रखना, ये यहां से यहां तक साइड का आधा नहीं होता, ये सिमिलरिटी से आता है, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो साइड की आधी नहीं होती, वो अपने पास डायगोनल की आधी होती है। अनंत, आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर 2D में नहीं कर सकते क्या? 2D में यहां से यहां तक की डिस्टेंस साइड की आधी आ जाएगी a/2, जबकि a/2 नहीं होती है, a/√2 होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सारे लोग, मैंने क्या समझा दिया मैं फिर बता देता हूं। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसका, लेकिन उस टाइम चारों ही ऑप्शन गलत थे, प्रत्येक बच्चे को नंबर मिले थे, चारों ऑप्शन इस टाइप से थे, जो कि साफ साफ गलत है ये वाला। आप लोग सही इसका आंसर याद रखना, सही आंसर ये होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, चीजें पढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, एसएससी में पेपर में वो आया हुआ मिलेगा, लेकिन सही जो आंसर है वो अपने पास ये वाला है, राइट आंसर। इसको याद कर लो। जिस बच्चे को ज्योमेट्री थोड़ी सी कम आती है, ज्योमेट्री में जाकर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। याद रखना, अपने पास कभी भी, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं, या एक चीज आपको समझाना ये चाहता हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि ये अपने पास एक कोन अगर है, अपने पास एक कोन है जिसकी रेडियस मान लीजिए अपने पास ऐसा है, कुछ भी मान लेंगे हम लोग। यहां से अगर हम लोग इसको काट दें, इसके पैरेलल अगर काट दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोग पैरेलल काटोगे तो याद रखना, ध्यान रखना, क्या याद रखना, जैसे आप लोग पैरेलल अगर कभी काटते हो, इसको पैरेलल यहां से काट दिया, तो आप लोग याद रखना, इसकी रेडियस अगर r1 और इसकी रेडियस मान लो r2, छोटे वाले की हाइट अगर अपने पास h1 है और टोटल बड़े वाले कोन की हाइट अगर h2 है, तो जब भी पैरेलल काटोगे और पैरेलल लाइन होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये लाइन इसके अगर पैरेलल खींच दी जाए, ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं ज्योमेट्री से। और अगर दो चीजें समरूप हैं, दो चीजें कभी भी अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल अगर समरूप हैं, सिमिलर अगर हैं, तो याद रखना, ध्यान रखना, क्या याद रखना, हम लोग इस चीज को ये लिख सकते हैं कि r1/r2, हम लोग ये लिख सकते हैं कि r1/r2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं h1/h2। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सिमिलरिटी में जब भी ये लाइन अगर पैरेलल है, जब भी पैरेलल काटते हैं तो ये दोनों पैरेलल हो गया, और कभी भी दो चीजें पैरेलल है, तो जिस बच्चे को नहीं पता एक बार याद कर लो भाई, एक बार याद कर लो, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, एक बार रट लो, ज्योमेट्री में क्यों होता है समझ में आ जाएगा। छोटे वाले की साइड h1 है, बड़े वाले की साइड h2 है, छोटे वाले की साइड यहां से यहां तक l1 है, और बड़े वाला जो पूरा कोण है उसकी ये साइड मान लो l2 है, तो बराबर होगा अपने पास किसके, l1/l2 के, तीनों बराबर होता है। मुझे बताइए, ये जो ऊपर वाले छोटे वाला जो कोण है, इसका वॉल्यूम का नाम दूं मैं v1, ठीक है ना। इसके लिए मैं नाम दूं, मान लीजिए आपके लिए v1, तो बताइए v1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या अपने पास 1/3 पाई r1² h1 ही होगा क्या?
मुझे बताइए क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? और दूसरे बड़े वाले का नाम अगर मैं V2 दे दूं तो मुझे आप लोग ये बताओ V2 जो होगा वो क्या 1/3 पाई R2² H2 होगा क्या? अब आप चीजें सोल्व करने के लिए एक छोटा सा काम करो, ज्यादा बड़ा काम मत करो। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। ये पहले वाले का वॉल्यूम है, ये दूसरे वाले का वॉल्यूम है। पहले वाले के वॉल्यूम में दूसरे के वाले के वॉल्यूम का मैंने भाग दे दिया तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया और बचेगा क्या? मैं एक बार वापस लिख देता हूं V1/V2 बराबर बचेगा अपने पास R1² H1 अपॉन R2² H2, R2² H2। मुझे आप लोग ये बताइए H1/H2 की जगह अगर पैरेलल काटा है तो H1/H2 की जगह क्या आप लोग R1/R2 लिख सकते हो क्या? तो इस चीज को आप लोग V1/V2 बराबर ये अपने पास R1² और R2² तो है, लेकिन इसकी जगह भी H1/H2 की जगह भी आप लोग इधर से क्या लिख सकते हो? H1/H2 की जगह भी R1/R2 लिख सकते हो। तो दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया V1/V2 बराबर क्या अपने पास R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब आ गया है क्या? हाँ ना, आप लोग बोलते रहा करो साथ साथ, उसे मुझे एक चीज ये पता लगती रहती है कि आपका वीडियो एकदम ठीक चल रहा है। बीच बीच में आप लोग हाँ ना की समझ में आया या नहीं आया ये चीज आप लोग बोलते रहा करो। मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, और मुझे लगेगा एक दो स्टूडेंट है तो उसको वापस भी आप लोग देख सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी पैरेलल काटोगे, कभी भी यहां से पैरेलल अगर काट दिया तो याद रखना याद रखना याद रखना, इसके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो V1/V2 बराबर R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। और जैसा मैंने अभी भी बताया, क्या R1 और R2 की जगह क्या H1 और H2 आप लोग लिख सकते हो क्या? R1 और R2 की जगह H1 और H2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये H1 का क्यूब अपॉन H2 का क्यूब भी होता है। और इसकी जगह क्या हम लोग L1 और L2 भी लिख सकते हैं क्या? तो ये L1 का क्यूब और L2 का क्यूब भी होता है। इन तीनों में से कोई सा भी दे उसका क्यूब हम लोग कर देंगे तो अपने पास वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, चाहे रेडियस दे तो रेडियस का क्यूब कर देना, हाइट दे तो हाइट का क्यूब कर देना। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सतीश, जब भी आप लोग ध्यान रखना, मैं फिर समझा रहा हूं आपके लिए, ये कोई भी कौन था जिसको पैरेलल आप काट दो, जैसे ही पैरेलल काटोगे ज्योमेट्री से आता भी याद करना है, रटना है, अभी याद करना है। पैरेलल होते ही सतीश कुमार R1/R2 बराबर H1/H2 बराबर L1/L2। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम अलग लिख लिया, नीचे वाले का वॉल्यूम अलग लिख लिया, भाग दे दिया, जो कट गया वो कट गया। H1/H2 की जगह ये मैं बता चुका हूं, याद करना है। H1/H2 की जगह R1/R2 लिख सकते हो, तो R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। और R1 R2 की जगह H1 H2 भी लिख सकते हो, बराबर ही है। R1 R2 H1 H2 के बराबर ये लिख सकते हो। इसके बराबर में स्लांट हाइट भी है, L1 का क्यूब L2 का क्यूब, ये अपना आंसर होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आगे चले, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, जैसे मैं आपको यह बता रहा हूं कि कभी भी अगर यहां पर ये आपका, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीजें पढ़ी हुई भी रहती हैं। देखिए, मैं आपको सभी लोगों को ये समझाना चाहता हूं, ये पढ़ाना चाहता हूं कि कभी भी अगर हम लोग यहां से मान लो मिड पॉइंट से काट दें, अगर इसको हाइट को दो इक्वल पार्ट्स में काट दें तो बराबर बराबर अगर काटा है तो इसकी हाइट मुझे बताइए, ऊपर वाले की यहां से यहां तक अगर हाइट 1 होगी तो बड़े वाले की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? क्या 2 होनी है क्या? हम लोगों ने क्या किया, यहां से अपने पास इसके मिड पॉइंट से काट दिया 2 बराबर बराबर भागों में, और 2 अलग अलग पॉइंट पार्ट हम लोगों ने बना लिया। एक हम लोगों ने ये वाला बना लिया और एक हम लोगों ने ये वाला बना लिया। इन दोनों के अलग अलग का, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा और नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग पूछा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर किसी बच्चे को अब समझ में नहीं आया तो याद करना, H1 और H2 का जो रेशियो अगर गिवन है हम लोगों को 1:2,
H1 और H2 का रेशियो अगर 1:2 गिवन है तो याद रखना यहां से वॉल्यूम का जो दोनों का रेशियो होगा V1 और V2 का जो रेशियो होगा उसके लिए क्यूब करते हैं। 1:2 कहां से आया, याद रखना 1:1 मत लिख लेना कि ऊपर वाले की हाइट 1 नीचे वाले की भी हाइट 1। हमें पूरे कोण पर काम करना है, ऊपर वाला कोण नीचे वाला फ्रस्टम ऐसे मत बना लेना। ऊपर वाले कोण की हाइट 1 है और टोटल की हाइट कितनी है 2, उस चीज पर काम करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्यूब करना है 1:8। तो टोटल का वॉल्यूम तो आया 8 और ऊपर वाले का वॉल्यूम आया 1 और टोटल का 8 आया है, तो क्या नीचे वाले का 7 ही बचेगा क्या? टोटल का अपने पास 8 है और ऊपर वाले का अगर 1 होगा तो मुझे बताइए नीचे वाले का वॉल्यूम जो होगा वो 7 होगा। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? पिछली बार पिछले पेज पर मैं आपको समझाकर आ गया हूं कि वॉल्यूम का रेशियो वही होता है, हाइट दे तो हाइट का क्यूब कर देना, रेडियस दे तो रेडियस का क्यूब कर देना और L1 L2 दे तो इसका क्यूब कर देना। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, ये अपना आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो अपने पास टोटल का वॉल्यूम अपने पास 8 है, ऊपर वाले का 1 है, तो नीचे वाले का कितना होगा 7। ठीक है, अरे वाह खनेश कुमार। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर अपने पास ऐसा है, फटाफट मैं चलता ही चलता जा रहा हूं। ये अपने पास ऐसा है, यहां से अपने पास कभी भी अगर हम लोग मिला दें, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर बांटें, 3 बराबर बराबर भागों में अगर बांटें और 3 पार्ट जो बन जाए इक्वल पार्ट्स हैं, ये अपने पास इसकी हाइट 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। मतलब ये अगर यहां से यहां तक ये अगर 1 है तो इसकी हाइट होगी अपने पास 2 और ये अगर 2 है तो टोटल की हाइट कितनी होगी 3। ऐसा है, 3 पार्ट जो अपने पास बनेंगे, एक सबसे ऊपर वाला अपने पास ये वाला होगा, एक सबसे ऊपर अपने पास ये वाला है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। दूसरा अपने पास ये थोड़ा अलग करके दिखाता हूं, दूसरा ये बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। और तीसरा अपने पास ये अलग से बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे बताइए हाइट का रेशियो, कोण का, फ्रस्टम 1:1 मत लिख देना। हाइट का जो रेशियो होगा H1 और H2 और H3 का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या 1:2:3 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और हाइट का रेशियो अगर ये है तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1 V2 और V3 का जो रेशियो होगा क्या वो 1:8:27 ही होगा क्या? तो ध्यान रखना ये 27 जो आया है ना, ये टोटल का वॉल्यूम आया है, ओनली नीचे वाले का वॉल्यूम नहीं आया, ये याद रखना। ये अपने पास 27 ऊपर वाले का वॉल्यूम आया है और ये 8 इससे ऊपर का, 1 इससे ऊपर, तो इसके वॉल्यूम 1 है। इससे ऊपर का अगर 8 है, यहां से ऊपर अगर 8 है तो बीच वाला बचेगा 7। टोटल का 27 है और इससे ऊपर अगर 8 है तो इसका वॉल्यूम क्या 19 ही बचेगा क्या? तो इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 7 और इसका वॉल्यूम 19। तो आंसर आ गया 1, 7 और 19, ये अपना आंसर है। वो मैंने तो बराबर बराबर बांटकर बता दिया। क्वेश्चन में 2:3:4 भी हो सकता है, 5:7:9 भी हो सकता है, 15:20:25 कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए, एक बार आप लोग फटाफट समझ पाए हो क्या? फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब देखो पिछली बार क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आया और ये लोग रट लेते हैं, अगर कभी भी 1:2:3 में बांटा जाए, मतलब वो कहेगा हाइट को 3 इक्वली पार्ट्स में अगर बांटा जाए। कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि हाइट को 3 इक्वल पार्ट्स में अगर बांटा जाए, लेकिन यहां तो चलो मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन देखकर मैं अभी आपसे करवाऊं ना तो लगभग यहां पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% लोग 100% गलत करेंगे। क्वेश्चन कैसा है? उसने कहा कि एक सिलेंडर को हाइट से 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, हाइट से 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, एक सिलेंडर को हाइट से 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो वॉल्यूम का रेशियो आप लोग बताइए, तीनों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों ने क्या किया कि वहां पर रट के गए थे कि 3 पार्ट में बांटते आंसर होता है 1, 7, 19। कुछ बच्चे रट लेते हैं, उनको ये कोई मतलब नहीं कि कौन आ रहा है या सिलेंडर आ रहा है या क्या आ रहा है,
उनको तो जैसे ही 3 भागों में बांटा तो उन लोगों को लगता है कि यार ये तो देखा हुआ क्वेश्चन आ गया, मजे आ गए, और 1 7 19। और अच्छी बात ये थी कि 1 7 19 आंसर था ही नहीं, उसमें ऑप्शन एक तो 1 7 20 था, एक ऑप्शन 1 1 1 था, और कुछ ऑप्शन अलग थे। तो ध्यान रखना, जब भी आप लोग अगर सिलेंडर को बांट रहे हो इक्वल हाइट में बराबर बराबर, तो अब की बार तो ये चीजें चेंज हो ही नहीं रही। अब की बार हमारा आंसर क्या होगा, 1:1:1 होगा। ये बात ध्यान रखना अगर सिलेंडर को आप लोग बांटते हो तो। वहां पर आपने पढ़ाई नहीं सिलेंडर है या क्या है, आपने देखा कि 3 इक्वल पार्ट्स में आंसर आना चाहिए 1 7 19। 1 7 19 क्योंकि रटके गए थे, वो तो ऑप्शन में है नहीं, और ये नजदीक था, तो फिर आप लोगों को लगा कि एक वो भूल गया होगा, हो सकता है उससे छोटी मोटी गलती होगी, तो मैं 1 7 20 लगा लेता हूं, मेरा ही सही माना जाएगा। तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इस टाइप से नहीं होगा कि मेरा ही सही माना जाएगा, ये थोड़ा मैं एक की गलती से क्या फर्क पड़ता है। तो वो है क्या, अगर अपने पास ये 3 भागों में बांटो तो भी आंसर 1 7 19 होगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तो ये जो होता है, ये अपने पास कोन कटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी भी कोन को अगर आप लोगों को काटना पड़े और कितने भी पार्ट्स में वो अलग अलग डिवाइड कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे अपने पास कोई भी अगर कोन हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं। ऐसे अगर कोई भी कोन हो, यही क्वेश्चन मैं आपको 2D में भी समझा कर आया था ट्रायंगल के लिए, अगर आपको याद हो तो। सेम क्वेश्चन मैं 2D में भी समझा कर आया हूं। अगर कोई ट्रायंगल अपने पास है तो उसके अंदर हम लोग सर्किल रख रहे थे ऐसे ही इसके अंदर हम लोग स्फेयर रखेंगे, इसके अंदर हम लोग गोले रखते हैं एक जैसे, यहां पर हम लोगों ने रख दिया। ये वही क्वेश्चन है जो 2D में मैं बता कर आया हूं आपको। दूसरा हम लोगों ने मान लीजिए ये वाला रख दिया है, एक और ये 2 रख दिए हम लोगों ने, एक और रख देते हैं इसके नीचे, ये अपने पास एक और है, नीचे तो रखा नहीं जाएगा तो हम लोग इतने ही रख लेते हैं। नीचे से मैं मिटा देता हूं इसको, और इसके ऊपर रख लेते हैं। 3 ही रखे गए हैं क्या, और इसके ऊपर रख देते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है, किधर भी रख लो, ऊपर तो रख ही सकते हैं, छोटे भी बनाने पड़ेंगे, अच्छी बात है। तो क्या मैंने समझाया था क्या कि ध्यान रखना, R1/R2 बराबर, याद होगा आपको 2D में, R1/R2 बराबर अपने पास K होता है, एक कांस्टेंट होता है, ये आप लोगों को याद होगा। R2/R3 बराबर भी एक कांस्टेंट होता है K, R3/R4 बराबर भी अपने पास कितना होगा, K होगा, और R4/R5 भी बराबर भी एक कांस्टेंट अपने पास K होगा। वहां पर अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन बताया था कि इस वाले की रेडियस अगर 16 है, इस वाले की रेडियस 5वें नंबर की रेडियस अगर 81 है, तो तीसरे की रेडियस बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा कर आया हूं। सभी रेडियस अपने पास जीपीए में होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं, क्योंकि ये दोनों अपने पास रेशियो जो है वो अपने पास सेम है, और जब भी रेशियो सेम होगा तो अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। या इसको अगर ये पॉइंट्स में है तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, R2/R1 बराबर भी मान सकते हो आप लोग। ये R2/R1 मतलब R3/R2, R4/R3 और R5/R3। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। क्या ये याद है क्या, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ध्यान देना। अब अगर कभी भी अपने पास ये चीज आप लोग और ध्यान रखना, कोई भी कोण अगर है, ये चीज भी साथ साथ यही पढ़ना, कोई भी अगर कोण अपने पास है उसको यहां से अगर काट दिया जाए तो याद रखना इसके अपने पास रेडियस और हाइट बराबर अगर काट रहे हो या किसी भी हाइट में काट रहे हो, इसकी हाइट h1 है और बड़े वाले की हाइट अगर h2 है, ये अपने पास रेडियस अगर r1 है और ये रेडियस r2 है, ये स्लांट हाइट L1 है और ये अपने पास स्लांट हाइट अगर L2 है, वो 2D से देख लेना भाई उसको, ठीक है ना।
जुगल बिजारणी आपको याद नहीं है तो ये बहुत बुरी बात है भाई। आप ऐसे बिल्कुल लिख रहे हो कि याद नहीं है तो फिर बहुत बुरी बात है। 2D पढ़ कर आओ, नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा फिर। अगर याद नहीं है तो करो भाई। आप तो ऐसे मना कर रहे हो जैसे कोई अच्छा काम किया हो। आप तो नहीं ऐसे मना कर रहे हो जैसे कोई बढ़िया काम किया हो। देखो, तो जब भी इसको पैरेलल अगर आप लोग काटते हो तो R1 अपॉन R2 बराबर अपने पास कितना होगा, H1 अपॉन H2 बराबर होगा किसके, L1 अपॉन L2 के। अभी भी मैंने बताया। तो आप लोग याद रखना, ऊपर वाले का कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, कर्ड सरफेस एरिया वो कितना होगा, पाई आर एल, R1 L1, और ये कर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट मान लो। और टोटल बड़े वाले कोन का जो कर्ड सरफेस एरिया है वो CS से 2 मान लो, CS से 2 मान लीजिए आप लोग इसको, और वो होगा पाई R2 L2। और एक छोटा सा काम आप लोग कीजिए कि आप लोग डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो पाई से पाई कट जाएगा और इनके कर्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो आ जाएगा L1 अपॉन L2 की जगह, L1 अपॉन L2 की जगह क्या R1 अपॉन R2 भी लिख सकते हो क्या। तो इनके CSA का जो रेशियो आ गया है, ध्यान रखना, कर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट और कर्ड सरफेस एरिया सेकंड, उसका जो रेशियो आ गया है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि R1 अपॉन R2 की जगह, और इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। तो अब की बार ये स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ये आप लोग याद रखना। अगर कभी भी हम लोगों को वॉल्यूम पूछे तो थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं कि वॉल्यूम के लिए आप लोग जो कुछ भी दिया हुआ उसका क्यूब करोगे, लेकिन कर्ड सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछा आप लोगों को तो जो कुछ भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर आप लोग कर दोगे। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन प्रशांत मैं करवा दूंगा ना क्वेश्चन, सब कल से मैं क्वेश्चन ही, अगली क्लास से क्वेश्चन ही करवाना शुरू करूंगा। लेकिन कभी भी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो याद रखना उसका कोई रेशियो नहीं होता, वो हमें फिर सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया का ये वाला सर्किल भी हमें ऐड करना पड़ेगा और दूसरे के लिए, नीचे वाले के लिए हमें ये इस सर्किल को ऐड करना पड़ेगा। तो उसका कोई डायरेक्ट रेशियो नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे दोनों रेडियस देकर तो ध्यान रखना फिर उसका रेशियो स्क्वायर नहीं कर सकते, फिर आपको उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका रेशियो क्या होगा। ये याद रखना आप लोग। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या। याद रखना, अगर टोटल सरफेस एरिया हमें अगर 3 पार्ट में, कभी मान लो 3 पार्ट में पूछ ले, तो टोटल सरफेस एरिया अगर कभी पूछ लेता है तो फिर अपने पास उसके लिए हमें यहां पर उसका सरफेस एरिया, यहां पर इसका और इसका, तो इसमें अपने पास ये दोनों ऐड होंगे, बीच वाले में ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, इन दोनों का सरफेस एरिया ध्यान रखना ऐड होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम के लिए हम लोग क्यूब करते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के लिए फिर ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल हम लोग ऐड करते हैं, उसको हम लोग ऐड करेंगे। और ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं पहली या दूसरी क्लास में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं फ्रस्टम या छीनक के बारे में। फ्रस्टम या छीनक, कोई भी कोन अगर अपने पास है, वैसे इसको सही फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं, इसको ऊपर से अगर काट दिया जाए, मतलब ऐसी आकृति, अगर कोई भी कोन है और ऊपर से अगर इसको काट दिया जाए तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग फ्रस्टम या छीनक। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ललन दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। आपने पूछा टोटल सरफेस एरिया के लिए तो उसको अलग अलग निकालना पड़ेगा, और उसका फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, और कौन पढ़ा चुका हूं, फ्रस्टम के फॉर्मूले बता देता हूं, और क्वेश्चन में अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में अप्लाई कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आज उस चीज में मैं क्या समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन करवा दूंगा उस पर बेस। अभी देखिए, तो हम लोग बात करें फ्रस्टम या छीनक की। सबसे पहले ऐसी कोई भी आकृति जिसके ऊपर और नीचे अपने पास रेडियस दोनों अलग अलग होंगी। ये रेडियस मान लो अपने पास कैपिटल R है नीचे वाली, और ऊपर वाली जो रेडियस है वो मान लो स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक। इसकी हाइट जो है वो अपने पास मान लीजिए h है, और इसकी स्लांट हाइट अपने पास l है।
पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास ये है इसके लिए कि इसकी स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना स्लांट हाइट बहुत बार काम में आती है, और ये एसएससी में और सीडीएस में आज तक जो क्वेश्चन आया है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखना, ये इसके डायरेक्ट सारी चीजें देता है, या तो वॉल्यूम पूछ लेता है, या टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, या कर्ड सरफेस एरिया पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सारी वैल्यूज देकर। इसमें बहुत डीप से ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं है, नॉर्मली सारी चीजें देकर कहेगा वॉल्यूम बताओ, कर्ड सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होगा इसमें वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर के स्क्वायर का रूट। ये अपने पास फॉर्मूला बनता है इसकी स्लांट हाइट का। स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो एच के स्क्वायर में एल एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। कैसे करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर ये कैसे आया होगा, तो ध्यान रखना हम लोग इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये अगर एच है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये स्मॉल आर, टोटल अपने पास आर था, ये इधर वाला अगर स्मॉल आर बच गया तो उधर वाला बचेगा आर माइनस आर, और इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। ये इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कैसे आया? इसको जैसे ही काट कर अगर खोलते हो, यहां से मैं अगर काट दूंगा तो ऊपर अपने पास एक ऐसी, वैसे रियल में तो ये ऐसे बनता है, रियल में अगर देखा जाए तो ये अपने पास ऐसे बनेगा। दोनों को जैसे ही काट कर खोलोगे तो यूं खुल जाएगा। ऊपर वाला अपने पास 2 पाई स्मॉल आर, नीचे वाला 2 पाई कैपिटल आर, और इसके बीच की दूरी कितनी है? एल। इसके बीच की दूरी जो स्लांट हाइट ही तो खुल रही है ऐसे, यहां से यहां तक स्लांट हाइट है, उसको काट कर खोल दिया तो ये एल। तो ये एक टाइप का, जब सही डायग्राम इसको बनाओगे ऐसे पूरा अगर खोलोगे तो ये एक टाइप का ट्रिपेजियम बन जाएगा। ये एक ऐसी आकृति बन जाएगी, ये एक ट्रिपेजियम बन जाएगा अपने पास ऐसे, जिनके बीच की दूरी अपने पास एल है। तो 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, और बीच की प्रत्येक इस पॉइंट से इस पॉइंट बीच की जो दूरी होगी वो अपने पास कितनी होगी? एल हो जाएगी। ऐसा अपने पास बन जाएगा। तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम करोगे पैरेलल साइड का तो 2 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आर प्लस आर, और ये अपने पास एल, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। जब भी कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो किसी आकृति का तो उसको काट कर हम लोग ऐसे ही खोलते हैं। ये अपने पास तरीका होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे बनता है। और इसके जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो आपको ये पता होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर, ये अपने पास होगा। क्यों होगा ये? पाई आर प्लस आर इंटू एल, तो अपने पास एक ट्रिपेजियम बनेगा। उसके अलावा ऊपर वाले सर्किल का जो एरिया है वो हम लोग ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्किल का एरिया ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ये इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं। इससे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सारी वैल्यूज वो दे देगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो इनके फॉर्मूले कम से कम आप लोग याद रखना, ठीक है? हाँ, लाइक ए बकेट, बिल्कुल ठीक है। और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा कैसे? किसी को लगता है कि सर ये कैसे बना हुआ होगा, तो ध्यान रखना, यहाँ पर अपने पास ऊपर वाले की रेडियस स्मॉल आर, नीचे वाले की रेडियस कैपिटल आर, यहाँ पर ये अपने पास है, ये हाइट h है, ये अपने पास r है, ये अपने पास कैपिटल R है। इतना डायग्राम तो है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ाकर इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर बढ़ा दिया यहाँ से, और पूरा कोण मैंने बना लिया है। तो इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक मान लो कैपिटल H है। और जैसे ही मैंने बताया कि ये दोनों अगर पैरेलल हो R और R, तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ी देर पहले कहा था, याद कर लो, R/R बराबर
अपने पास छोटे वाले का ये तो अपने पास h है और बड़े वाले की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी अपने पास h प्लस h होगी टोटल। छोटे वाले की साइड h, बड़े वाले की साइड h प्लस स्मॉल h, छोटे वाले की साइड r, बड़े वाले की कैपिटल R। मुझे बताओ बड़े वाले के वॉल्यूम में 1/3 पाई r स्क्वायर, बड़े वाले की रेडियस ये है और हाइट है कौन की h प्लस h। बड़े वाले की हाइट में से h प्लस h में से अगर छोटे वाले की हाइट, अगर हम लोग छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दें 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर छोटे वाले की हाइट जो है, रेडियस तो स्मॉल r है लेकिन ऊपर जो नया बनाया उसकी हाइट हम लोगों ने मानी है स्मॉल कैपिटल H। यहां से h का मान निकालकर इन तीनों पदों में आंसर देना है, किसमें R, H और R में ही आंसर देना है। ये ऊपर वाला तो आपने माना है तो यहां से कैपिटल H का मान निकालकर यहां पुट कर लेना और जब पूरा सोल्व करोगे, वैसे उसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं तो आप लोग पूरा, अगर चाहो कोई स्टूडेंट सोचे कि कैसे बनता है तो किसी बच्चे को अगर सब कुछ ही बेसिक से पढ़ने की थोड़ा सा ऐसे रहता है और उसके बाद उसको सब कुछ याद भी हो जाता है तो फिर करने का तरीका ये होगा, पूरा सोल्व करते चलना। बस कैपिटल H की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल कर रखना और आप लोग इस चीज़ को ऐसे कर लेना R/R बराबर H प्लस H/H और यहाँ पर आप लोग डिवाइड करके इस चीज़ को लिख सकते हो R/R बराबर 1 प्लस H/H और यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। उल्टा करके आप लोग डिवाइड कर देना तो R/R -1 बराबर H/H अगर है तो यहां से कैपिटल H का मान निकालकर यहां पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे बेस समान का है धीरेन्द्र, वो अपने पास ये अलग है, ऊपर वाला बेस का एरिया अलग है पाई r स्क्वायर और नीचे वाले बेस का एरिया अलग है पाई r स्क्वायर। उसमें तो दोनों बेस का एरिया सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म के लिए अपने पास ऐसा है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, याद रखना। जैसे अपने पास एक घर है, घर अपने पास कोई भी ऐसा होगा जैसे ढलान नुमा जिसकी छत है, आगे से जिसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी, ये ऐसे कोई भी घर अपने पास होगा जिसकी सामने से हाइट थोड़ी सी अपने पास कम होगी और पीछे से हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम अगर हम लोगों से पूछ ले, मान लो अब ये ऐसे हमारे पास घर बना हुआ है, ये लो, पीछे वाली दीवार की हाइट ज़्यादा है, सामने वाली दीवार की हाइट कम है और ये इसकी छत है, यहाँ पर ये इसकी छत है, ये लो। इसका वॉल्यूम आप लोगों को बताना है। आगे वाली दीवार की हाइट हम लोगों को दी हुई है, पीछे वाली दीवार इसकी चौड़ाई ये मान लो x है और ये मान लो y है। वहाँ पर कुछ भी दे सकता है। ये जो इधर वाली दीवार आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अपना तो अपना ही काम है तो मैं दिखा देता हूँ कि ये दीवार पीछे ऐसे होगी एक, ये वैसे नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन मैं तो आपको बता देता हूँ कि अपने पास ऐसे घर है, ये यहाँ पर सामने वाली दीवार, ये पीछे वाली और ऐसे ऊपर छत ऐसे है। ठीक है, क्यूब जैसा नहीं है ये, आगे से अलग है। आगे से क्यूब तो पीछे और आगे दोनों बराबर ही होते हैं। क्यूब जैसा क्यों लग रहा है ये अपने पास ऐसे है, मतलब क्यूब जैसा आपका लगना नहीं चाहिए। ये अपने पास ऐसे है, थोड़ा सा हो सकता है मैंने दूर बना दिया हो इसको, तो आपको दिखाई देने के लिए थोड़ा और सुंदर बनाऊंगे। ठीक है ना, ये अपने पास सामने वाला ऐसे है, पीछे वाली दीवार ज़्यादा बड़ी है, सामने वाली दीवार ये छोटी है। अपने पास ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे आकृति है अपने पास। ये पीछे वाली दीवार ज़्यादा बड़ी है और सामने वाली दीवार छोटी है। ज़्यादा सुंदर क्या है, तो वैसे का वैसे ही बन गया, कोई बात नहीं, वैसे का वैसे बन गया। तो आप समझ लो, मतलब चीज़ें समझ लो। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, ये हाइट अगर अपने पास ए है और ये हाइट अगर अपने पास बी है, ये दूरी x है और ये दूरी y है,
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है, ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का आज के बाद लिखना पड़े, कुछ भी अजीब आपके सामने आ सकता है, कोई भी अजीब सा डायग्राम आपके पास आ जाएगा, उसका अपने पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो आपको दो बेस ढूंढने जो दोनों सेम हो। मुझे बताओ, घर का अपने पास फर्श तो ऐसे फ्लैट है और छत ऐसे अपने पास ढलान नुमा है, तो क्या अपने पास फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा क्या? जरूरी नहीं आप लोग हमेशा ही नीचे वाला ही बेस मानो, आपको बेस ढूंढना पड़ेगा। मुझे आप लोग ये बताइए, नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा क्या? आप कहोगे नहीं, अपने पास बराबर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, ये सामने वाली दीवार है यहां से यहां तक, ये तो अपने पास छोटी है और अपने पास पीछे वाली दीवार बड़ी है, तो क्या सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? आप ये भी मना करोगे कि सर नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो किस किस का एरिया बराबर होगा? ध्यान रखना, इसकी जो दोनों साइड वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार, इस साइड वाली वॉल और उस साइड वाली वॉल, क्या इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या बराबर होगा क्या? ये वाली साइड और उस साइड की जो वॉल होगी, इन दोनों का जो ये इधर वाली जो वॉल है, इसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। तो इसी को आपको बेस मानना है। ध्यान रखना, जैसे ये बराबर हो इसी चीज को आपको बेस मानना है। और जैसे ये बेस मानोगे तो मुझे बताइए, क्या एक ट्रिपेजियम ही है क्या? ये जो दीवार है वो क्या एक ट्रिपेजियम है क्या? आप बोलोगे हाँ सर ट्रिपेजियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये होता है 1/2। ट्रिपेजियम का एरिया 1 + b सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो आ गया आधार का क्षेत्रफल यहां से यहां तक, क्योंकि एक ट्रिपेजियम बन रहा था। और हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x है। ये अपना आंसर आ गया। एक दीवार आगे वाली छोटी है, पीछे वाली बड़ी है, तो ये एक ट्रिपेजियम टाइप दीवार होगी। तो अपने पास दोनों साइड ये और ये, बीच की दूरी इनके y है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एरिया ऑफ अपने पास बेस आ गया है। और उसके अलावा ये जो अपने पास है, ये अपने पास दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग अक्स बोलते हैं। अगली क्लास में इस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्यादा एक्सप्लेन कर लूंगा। अभी कल सैटरडे और संडे है, तो मुझे अभी घर जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। तो आज की क्लास में 1-2 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूं आपकी। तो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में मंडे को जब आएंगे तो स्फेयर, और मैं आप लोगों को जो स्फेयर, और उस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पिरामिड के बारे में। पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% उसका आना है। तो आज 1-2 मिनट हम लोग जल्दी क्लास छोड़ते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, ठीक है? ये मैं वापस समझा दूंगा भाई, ये मैं वापस आप लोगों को समझा दूंगा अगली क्लास में, और इस टाइप के 2-3 एग्जाम्पल बता दूंगा तो ज्यादा समझ जाओगे, ठीक है ना?